Girls, today we will discuss question number 4, which is what is Compton effect, explain why classical wave theory fails and how quantum theory explain quantum effect. तो मैंने आप लोगों को ये बताया है, जैसे ही हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी ये बात की गई थी कि क्वांटम थ्योरी जो थी वो उन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रही थी जो कुछ ऐसे फिनोमिना थे जिनको क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती थी। क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन क्यों नहीं करती थी? क्योंकि क्लासिकली हमारे पास जो रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और वो प्योरली वेव नेचर रखती हैं। एज़ वी नो दैट कि यहाँ पे दो तरह की नेचर होती है, एक वेव नेचर एंड सेकेंड वन इज़ द पार्टिकल नेचर। और आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि हमारे पास वेव पार्टिकल डुअलिटी होती है। वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल लाइक नेचर तो रखते ही हैं, लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो वेव लाइक नेचर भी शो करते हैं। इसी तरह से ही अगर हम लोग रेडिएशंस की बात करें, ऐसी रेडिएशंस जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो पार्टिकल नेचर भी रखती हैं। तो वेव नेचर तो वो शो करवाती हैं, लेकिन वो पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करवाती हैं। पार्टिकल लाइक नेचर क्या है कि वो जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो अपना एनर्जी और मोमेंटम वैसे ही ट्रांसफ़र करती हैं जैसे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करके अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो हम लोगों ने स्टडी किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये ऐसे हमारे पास जो है फिनोमिना है जिसमें रेडिएशंस अपनी पार्टिकल नेचर को शो करती हैं। पार्टिकल नेचर किस तरह से शो करती हैं कि जब भी किसी के साथ पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो अपना एनर्जी और मोमेंटम उनको ट्रांसफ़र करेंगी। तो बेसिकली ये पार्टिकल नेचर है और ये सिर्फ वो उन हम रेडिएशंस में देख सकते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो पार्टिकल लाइक नेचर रखती हैं। लेकिन जिनकी एनर्जी कम होती है उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि सेपरेट फोटॉन्स की फॉर्म में, इसलिए जो है वहाँ पे हम ये वाला इफेक्ट जो है वो नहीं देखते। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली ये है, कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था जिसने इस इफेक्ट को स्टडी किया था, तो उसके नाम पे इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है कि जब भी एक्सरेज का फोटोन है वो किसी भी टारगेट के साथ इंटरेक्ट करता है, कोलाइड करता है, तो वहाँ से उसकी होती है स्कैटरिंग। तो जब वो इंटरेक्ट करता है तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब जब वो इंटरेक्ट करेगा तो पहले एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन आफ्टर स्कैटरिंग उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो इंसिडेंट ये फोटोन है, ये एक्सरे है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा वो कम होगी, और जो ये स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी जो है वो कम है, तो इसकी वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है ये इंक्रीज्ड वेवलेंथ है। उसने ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम इसमें यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जब भी कोई एक्सरे फोटोन जो है वो इंटरेक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी भी टारगेट के साथ, तो जब वो स्कैटर होता है तो उसकी एनर्जी कैसे जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है और उसकी बेसिकली वेवलेंथ इंक्रीज़ कर जाती है। वहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्योंकि उसकी एनर्जी डिक्रीज़ड है इसलिए उसकी वेवलेंथ जो है वो अब इंक्रीज़ कर गई है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ये एक्सरे फोटोन है, ये एक्सरे हमारे पास ट्यूब है जहाँ से एक्सरे फोटॉन्स जो है वो निकल रहे हैं। ये इंसिडेंट फोटोन है एक्सरे का, और ये टारगेट है जिसके ऊपर फॉल करेंगे, जिसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पे ये एक डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करेगा ये फोटोन को, इस वाले को। तो अब इसकी वर्किंग को देखते हैं कि जैसे ही एक्सरे बीम जो है वो कोई भी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है वो टारगेट जो ग्रेफाइट टारगेट रखा हुआ है उसके ऊपर फॉल करती है, तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी को वेवलेंथ का फंक्शन ले रहे हैं और वेरियस एंगल्स थीटा के ऊपर डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा फोटोन को। तो अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है कि डिफरेंट थीटा एंगल के ऊपर जो है वो इंटेंसिटी को देखा गया कोरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के लिए। तो जो स्पेक्ट्रम था वो इस तरह का था, जब थीटा इज इक्वल टू 0 था तो तब क्या हुआ हमारे पास कि
जो है वो इसकी जो इंसिडेंट बीम है उसके बारे में बात की जा रही है कि उसकी सिर्फ एक ही इंटेंसिटी पीक थी, मींस के उसकी पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा है क्योंकि उसकी एक ही इंटेंसिटी पीक है। और उसके बाद इसका मतलब कि इंटेंसिटी पीक जो है वो सिंगल वेवलेंथ के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर एग्जांपल हम लोग वेवलेंथ को लें तो एक हमारे पास स्पेसिफिक, ये देखिए एक पीक है, इसका मतलब इस स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर ही इसकी ये इंटेंसिटी है। अब अगर सेकंड को देखें थीटा इज इक्वल टू 45, तो यहाँ पे ये दो वेवलेंथ की वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू जो है इंटेंसिटी पीक की, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। इसकी वही है जो इंटेंसिटी जो पीक थी जो कि इंसिडेंट की थी, लेकिन जो ये वाली सेकंड पीक है ये ग्रेटर लैम्डा के ऊपर है। इसका मतलब चेंज इन वेवलेंथ कितनी आई, डेल्टा लैम्डा। इसको कॉम्पटन शिफ्ट बोला जाता है चेंज इन वेवलेंथ को, कि हमारे पास यहाँ पे जब इंटरेक्शन होती है किसी भी फोटोन की इलेक्ट्रॉन के साथ, टारगेट के साथ, तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब उसकी एनर्जी कम हो जाती है जिसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है, और ये डेल्टा लैम्डा उस चेंज इन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंक्रीज्ड वेवलेंथ है। उसके बाद ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इसकी स्कैटरिंग जो है उसको बताया गया है। डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो इसकी हम लोगों ने ऑब्जर्व की कि हमारे पास जो है वो किस तरह से इसकी इंटेंसिटी पीक साइन 2 के क्लासिकली जो है वो किस तरह से वेव थियोरी जो है वो एक्सप्लेन करती है इसको। मतलब कि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखा जाए, अगर क्लासिकल थियोरी को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियोरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, एक्सरेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती हैं। तो जब भी जो एक्स रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एफ है फॉर एग्जांपल, वो किसी टारगेट के ऊपर फॉल करती है, टारगेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करती है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऑसिलेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करना शुरू कर देता है विद द सेम फ्रीक्वेंसी एफ, और जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है तो वो रेडिएट करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब भी ऑसिलेट करेगा वो रेडिएट करेगा मींस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा। तो जो निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी भी सेम फ्रीक्वेंसी होगी एफ। इसका मतलब क्लासिकली क्या है कि हमारे पास रेडिएशंस फॉल करती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और री एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सेम फ्रीक्वेंसी की। इसका मतलब जो स्कैटर्ड बीम है एक्सरेज की, उसकी और इंसिडेंट बीम जो एक्सरेज की थी उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में जो रिजल्ट्स हैं वो शो करते हैं कि स्कैटर्ड बीम की जो है इंटेंसिटी पीक जो है वो 2 वेवलेंथ्स के ऊपर है। इसका मतलब कि इसकी जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर चुकी है, इसकी वो ही सेम वेवलेंथ नहीं है। तो इस चीज़ को क्लासिकल वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो इस बात का जो है वो क्वांटम थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है बाय क्वांटम मैकेनिक्स। तो कॉम्पटन जो साइंटिस्ट था उसने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए, इसकी क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए जो कि फोटोन थ्योरी है, उसने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि हमारे पास जो है एक्स रेज जो बीम ऑफ एक्स रेज है वो असेंबली ऑफ फोटॉन्स पे जो है वो बेस करती है। तो ये बेसिकली जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी इज इक्वल टू एच होती है। तो ये जो है ये कोलिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, जो भी हमारे पास टारगेट होता है उसके साथ, और स्कैटर्ड रेडिएशंस जो हैं वो कंसिस्ट करती हैं रिकॉइलिंग फोटॉन्स पे। मींस कि अगर हम डिफरेंट फोटॉन्स की बात करते हैं, डिफरेंट फोटॉन्स से इंटरेक्ट करते हैं टारगेट के साथ और वहाँ से रिकॉइल हो जाते हैं और स्कैटर कर जाते हैं, तो अपनी ये जब इनकी इंटरेक्शन हुई, कोलिजन हुई, तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे और बाद में कम एनर्जी से हम रिकॉइल हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ को एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी चेंज इन वेवलेंथ आएगी। कंसीडर एक्स-रे फोटोन हैविंग द एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। हम लोगों ने फोटोन की एनर्जी को जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एच सी ओवर लेमडा से, और इसका मोमेंटम एच ओवर लेमडा, और ये कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि रेस्ट पोजीशन पे होता है। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे होता है तो इनिशियली उसका कोई मोमेंटम नहीं है, उसकी एनर्जी रेस्ट में एनर्जी है विच इज़ ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर, और मोमेंटम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन का वो 0 है।
तो ये देखें, ये हमारा जो है ये फोटोन है, ये फोटोन इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, फोटोन मूव कर गया एंगल थीटा के ऊपर, और जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फाई एंगल पे मूव किया। एनर्जी फोटोन की है वो किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू एच एफ के इक्वल है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन ई नॉट जो है एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन जो है वो किसके इक्वल है, एम इंटू सी स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम लोग जो है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को देखेंगे तो एम नॉट सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये इसके इक्वल है। तो एम की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी एम नॉट ओवर ये इन टर्म्स ऑफ एसमेस। तो उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन हमने बात कर ली। एनर्जी ऑफ फोटोन आफ्टर कोलिजन जो है वो ई प्राइम इज इक्वल टू एच एफ प्राइम के इक्वल होगी। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन जो है वो पी ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसके बाद मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन जो है वो पी ई प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोटोन का जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन वो पी प्राइम इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा प्राइम के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस यूज़ करेंगे। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या थी, जो एनर्जी फोटोन की थी प्लस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, और आफ्टर कोलिजन भी दोनों की एनर्जी, तो हमने उससे रिप्रेजेंट कर दिया है। ई जो है वो फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एच सी ओवर लेमडा, इलेक्ट्रॉन के लिए एम नॉट सी स्क्वायर, उसके बाद फोटोन के लिए एच सी ओवर लेमडा प्राइम प्लस, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है एम नॉट सी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके इक्वल है, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने ये एम नॉट सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर किया है, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के इक्वल। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि सी से इस पूरी इक्वेशन को जो है वो अगर हम लोग जो है वो डिवाइड कर दें, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे भी इंटू 1 ओवर सी कर दें पूरी टर्म के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे भी इंटू 1 ओवर सी कर दें। तो यहाँ से ये सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा स्क्वायर, और ये सी, तो ये एच ओवर लेमडा एम नॉट सी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा प्राइम प्लस एम नॉट सी ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एच ओवर एच प्राइम जो है वो उसको इक्वेशन के इस साइड पे ले आएंगे, तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, और बाकी हमारे पास एज इट इज टर्म रहेगी, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे, तो ये वाला जो स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये हम लोग जब ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारा जो है वो एच ओवर लेमडा जो है ये ए है, और ये जो है ये पूरे के पूरी टर्म जो है ये बी है। तो इसमें जब हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर को अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये ए का स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरी होल स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2ab। अब ये देखें, ये जब इसका एच ओवर लेमडा प्लस एम नॉट सी होल स्क्वायर आएगा, तो ये फिर एक आपके पास फॉर्म बन जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर की। उस सब को जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये देखें, ये इस तरह से ये कि सबसे पहले एच ओवर लेमडा ये ए स्क्वायर हो गया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे किया ये इस तरह से, और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये अब इसको हम फर्दर ओपन करेंगे, एच ओवर लेमडा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे एच स्क्वायर ओवर लेमडा प्राइम स्क्वायर प्लस एम नॉट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फिर जब इसको ओपन करेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2h ओवर लेमडा फिर इसके साथ भी होगा, तो ये आ जाएगी फॉर्म। ये बिल्कुल वही इक्वेशन बन गई है जो ये वाली है, ये वाली है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है कि कहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखें, इन दोनों में हमारे पास जो है वो 2h एम नॉट सी जो है वो कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया, और बाकी हम लोगों ने जो है वो ये वाली जो है टर्म ये दूसरी तरफ हम लोग ले गए।
ये दो टर्म्स जो हैं हम यहाँ पे लेके गए हैं। तो कौन कौन सी हम लोग टर्म लेके गए हैं, एक ये वाली टर्म लेके गए हैं जो कि एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की है, और दूसरी जो हमारे पास टर्म है वो दिस वन, ये हम लोग इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके गए हैं। इन दोनों में हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, और ये हमारे पास जो है ये दो टर्म्स जो हैं ये एज डिस हमारी जो है वो नीचे आ गई हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम, तो ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे। इन दोनों में एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो कॉमन है, ये बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी टर्म हमारे पास जो है वो एज इट इज़। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये वाली जो है वो 1 माइनस 1, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1, तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम। उसके बाद इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई किस तरह से किया, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे बीटा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पुट कर दिया है, और बाकी हमारी जो है वो एज इट इज़ टर्म रही है। इसके बाद ये वाली टर्म को हम लोग इस साइड पे ले गए हैं, और बाकी हम लोगों ने एज इट इज़, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात करेंगे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए हम लोग पहले बात करते हैं, जो फोटोन है इसके मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एक्स से, जो इलेक्ट्रॉन है उसको पी ई एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल मोमेंटम जो है हमारे यहाँ पे फोटोन का क्या था, h ओवर लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन का क्या है 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने की वजह से, टारगेट रेस्ट पे होने की वजह से उसका मोमेंटम नहीं है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे पी एक्स प्राइम प्लस पी ई एक्स प्राइम, तो ये फोटोन का जो है उसको हम लोग कहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों ने स्कैटरिंग को देखें तो ये हमारे पास जो है ये इसके मोमेंटम को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका पी एक्स जो है वो कॉज ऑफ फाई आ जाएगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग साइन ऑफ फाई आएगा। इसी तरह से फोटोन का क्या होगा, कॉज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये देखें, जो फोटोन के लिए है पी प्राइम कॉज ऑफ थीटा है, और पी ई प्राइम कॉज ऑफ फाई है। तो यहाँ पे जो पी प्राइम है वो किसके इक्वल है, h ओवर लैम्डा प्राइम कॉज ऑफ थीटा, और जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम किसके इक्वल है, m इंटू वी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने m की जगह पे m0 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर पुट कर दिया, और यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन हम लोगों ने ये किया, हम स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। ये सिंपली हम लोगों ने स्क्वायर को ओपन किया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वे एक वाली जो माइनस वाली टर्म है ये उधर जाके प्लस वाली टर्म हो जाएगी, और ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये देखें ये बाकी दो टर्म एज इट इज़। ये अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो फोटोन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका भी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों के 0 हैं, लेकिन फाइनल मोमेंटम जो है वो दोनों के हैं, पी प्राइम साइन ऑफ थीटा माइनस पी ई प्राइम साइन ऑफ फाई। माइनस क्यों आया है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। तो यहाँ पे पी प्राइम की जगह पे h ओवर लैम्डा प्राइम, और पी ई जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो m इंटू वी, और m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और स्क्वायर लिया, तो ये सिंपली हम लोगों ने स्क्वायर इसका ले लिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहा। अब हम लोग 2 और 3 को ऐड अप करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड अप किया हम लोगों ने, तो ये जब ऐड अप किया तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखें ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, और बाकी एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर जो है ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे तो नीचे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो हम लोगों ने लिया, ये 1 के इक्वल है, ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो दोनों की राइट हैंड साइड्स जो है वो हम लोग देखते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी।
अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम जो है वो सब में डिवाइड हो रहा है, तो हम लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम से अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये लैम्डा प्राइम जो है वो तीनों में से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो है वो टू इंटू एच वो सब में है, यहाँ पे भी 2 इंटू एच है, यहाँ पे भी 2 इंटू एच है, यहाँ पे भी। अगर डिवाइड कर दें 2 इंटू एच से मतलब लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम ओवर 2 इंटू एच, इससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो एच माइनस ये वाली हमारे पास इक्वेशन जो है वो रह जाएगी दिस वन। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हमने एच को दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो एच माइनस एच कॉस ऑफ थीटा, एच कॉमन निकालिए 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और एम नॉट सी इंटू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। एम नॉट सी इक्वेशन के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे चला जाए डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा है वो डेल्टा लैम्डा को चेंज इन लैम्डा को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं वेवलेंथ की। कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो डिपेंड करती है स्कैटरिंग एंगल के ऊपर, वो वेवलेंथ और इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होती है तब कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किसके इक्वल होती है, कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाती है। कॉम्पटन शिफ्ट जब थीटा इज इक्वल टू 180 होती है तब क्या है, कॉज ऑफ 180 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो द कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज मैक्सिमम विच मीन्स हेड ऑन कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इनकी हेड ऑन कोलिजन हुई है। और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब हमारे पास क्या है, तब हमारे पास जो है वो कॉज ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 0 1, तो एच ओवर एम नॉट सी, तो ये लैम्डा सी कॉम्पटन वेवलेंथ की इक्वल है। कॉम्पटन वेवलेंथ की यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी किस तरह से करेंगे, अगेन हम लोगों ने कॉम्पटन इक्वेशन का यूज़ किया, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। लैम्डा जो है वो सी ओवर एफ के इक्वल होता है, तो लैम्डा प्राइम के लिए सी ओवर एफ प्राइम और लैम्डा के लिए सी ओवर एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एफ प्लस एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्कैटर्ड एक्सरे की। उसके बाद एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ से एनर्जी को हम लोग डिराइव कर लेंगे। एनर्जी किसके इक्वल होगी, हमारे पास जो है यहाँ पे एच से जो है वो हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो 1 ओवर एच इंटू एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एच एफ प्लस जो ऊपर वाला एच था वो नीचे डिवाइड होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया, 1 ओवर एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एच एफ जो है वो ई को रिप्रेजेंट करता है, एच एफ प्राइम ई प्राइम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी है।